जय श्री श्याम मित्रों, मैं हूं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हर्ष। एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो पंडित हर्ष शर्मा में स्वागत है। बड़े ही सरल तरीके से ज्योतिष को जानेंगे और समझेंगे। मित्रों, आज का हमारा चर्चा का विषय बड़ा खास, बड़ा ही विशेष रहने वाला है। आज का हमारा वीडियो उन व्यक्तियों के लिए है जिनकी स्थिति खराब चल रही है। तो आज हम आपके लिए कुछ ऐसे विशेष उपाय लेकर आए हैं जिनकी स्थिति खराब चल रही है। तो ऐसी स्थिति में आपको घबराना नहीं है और ये उपाय करने हैं। अगर आप कर लेते हैं ये उपाय तो आपकी खराब स्थिति अच्छी बनते देर नहीं लगेगी। आइए जानते हैं ऐसे वो कौन से उपाय है जिन्हें करने से हमारी खराब स्थिति अच्छी बन जाएगी। आइए जानें। मित्रों, अनिष्ट ग्रह व्यक्ति की परिस्थितियों को प्रभावित करती है, जिसके कारण सफलता बाधित हो जाती है। लेकिन ज्योतिषीय उपाय, दान, पुण्य, कर्म, मंत्र, जाप व सत्कर्म की शक्ति से अनिष्ट के बादलों को दूर किया जा सकता है। प्रकृति यानी संतुलन। ज्योतिष विद्या इंसान को संतुलन होने का मार्ग दिखलाता है। असंतुलित व्यक्ति जीवन में नाना प्रकार के कष्टों को सहता है। अनजाने में ही सही व्यक्ति कष्टों को स्वयं बुलाता है, जिसका विचार व्यक्ति स्वयं नहीं कर पाता है। ग्रह स्थिति बदल देती है परिस्थितियाँ। परिस्थिति जन्य व्यवस्था मनुष्य को इतनी गहराई से जकड़े रहती है कि व्यक्ति परेशान होकर कोई भी सही निर्णय नहीं ले पाता है। ज्योतिष विद्या इन्हीं परिस्थितियों का विश्लेषण करती है। ज्योतिष विद्या का उद्देश्य यही है कि इसके प्रकाश में व्यक्ति के जीवन में परिस्थितियों का जो ताना बाना है उस मूल कारण को उजागर करना और आगामी भविष्य है तो उसका मार्ग प्रशस्त करना। ज्योतिष में समस्या और समाधान। समस्या के निवारण और उपचार पक्ष के बिना ज्योतिष शास्त्र मात्र सूचना शास्त्र बनकर रह जाता है। ज्योतिष शास्त्र संकेत के साथ साथ हमें सुख या दुख के मूल कारण को भी बताता है और उस कारण के आधार पर उन स्थितियों में बदलाव करना यदि व्यक्ति की क्षमता में हो तो ग्रहों एवं परिस्थितियों का कुफल व हानिप्रद स्थितियों को समाप्त करना, मंद प्रभाव करने का साधन भी निर्मित करता है। क्यों किए जाते हैं ज्योतिषीय उपाय? उपायों का उपयोग सिर्फ जो आपके भाग्य में है और मिल नहीं पा रहा है उसे आप तक पहुंचाने हेतु किया जाता है। विभिन्न प्रकार के पूजा पाठ, दान, पुण्य, अनुष्ठान, व्रत, उपवास, मंत्र जाप, गाय, कुत्ते, पक्षियों इत्यादि की सेवा, बुजुर्गों के चरण स्पर्श, रतन धारण, औषधि स्नान जैसे उपचार पूर्व में किए गए नकारात्मक कर्मों के शमन एवं प्रायश्चित के रूप में किए जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार जो भाग्य के रूप में शुभ अशुभ परिस्थितियां मनुष्य के ऊपर हावी रहती है उन्हें कमजोर करने के लिए सत्कर्म पर जोर दिया जाता है। नियति प्रदत्त परिस्थितियों के आगे मनुष्य विवश क्यों हो जाता है? ऐसा इसलिए है कि पूर्व में किए गए कर्म के परिणाम के रूप में हम भाग्य को भोग रहे हैं। उसे स्थगित करने योग्य कर्म बल रूपी ऊर्जा हमारे पास नहीं होती। किंतु भाग्य जनित इन परिस्थितियों से मुक्ति एवं ज्योतिष में जो उपरोक्त विभिन्न प्रकार के उपाय बताए गए हैं वे एक प्रकार के हमारे लिए उस योग्य कर्म बल अर्जन का एक साधन है जो पुण्य बल की वृद्धि कर मनुष्य को आगामी कष्टों से बचाते हैं। मित्रों, ये थी कुछ खास और विशेष जानकारी। अगर आपकी परिस्थिति खराब है तो घबराने की बात नहीं, क्योंकि उपाय आपके पास है। इसी तरह की ये थी जानकारी। आज हमने जाना ज्योतिष के बारे में, ज्योतिष क्या है। तो इसी तरह की अन्य और जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में। हमारे इस चैनल पर ज्योतिष को बड़े ही सरल भाषा में बताया और समझाया जाता है। आज के लिए बस इतना ही मित्रों। जय श्री श्याम।